हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की कार्यपत्रक नंबर 19 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम भूगोल का पाठ 5 पढ़ेंगे, उद्योग। पाठ का नाम है उद्योग और इस पाठ में हम जानेंगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें, तिथि लिखें 4 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग वह उद्योग हैं जिनके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। बच्चों, उत्पाद का मतलब होता है उसमें बनाया गया सामान। और वह उद्योग लोहा इस्पात उद्योग कैसे कहते हैं? उस उद्योग को कहते हैं जिसमें कि जो सामान बनाया जाता है वो दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि लोहा इस्पात उद्योग में छड़ बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब और जैसे हमें मशीनरी बनानी है, कोई मशीनरी, तो मशीनरी बनाने के लिए हमें छड़ों का प्रयोग करना है। तो मशीनरी बनाने का उद्योग तो दूसरा होगा, लेकिन उसमें जो कच्चा उत्पाद है वो कच्चा उत्पाद क्या है? वो ये छड़ हैं। और इन छड़ों का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? लोहा इस्पात उद्योग में इनको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो लोहा इस्पात उद्योग में क्या किया जाता है? जो लोहा इस्पात उद्योग में जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो उसमें सामान बनाए जाते हैं, उन्हें कच्चे माल के रूप में दूसरे उद्योग प्रयोग में लाते हैं। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, निवेश मतलब उसमें लगाए जाना। उद्योग में क्या क्या लगाते हैं हम? श्रम लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। पूंजी मतलब धन लगाते हैं, उसमें स्थान चाहिए बड़ा, एवं अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, उसके लिए और क्या क्या चाहिए? लौह अयस्क चाहिए। लौह अयस्क मतलब कच्चे रूप में लोहा, और कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। अगर हम कोई भी लोह इस्पात उद्योग खोलते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? उसके लिए श्रम जरूरी है, उसके लिए पूंजी जरूरी है, उसके लिए उचित स्थान जरूरी है, उसके लिए कच्चा लौह अयस्क जरूरी है, कोयला जरूरी है, चूना पत्थर जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौंका भट्टी में रखने के लिए प्रगलित परिशोधन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बच्चों, ये प्रक्रिया कौन सी होती है? प्रगलित मतलब होता है जिसमें लोहे को गलाया जाता है। जो लोह अयस्क होता है वो कच्चे रूप में होता है, फिर उसे भट्टी में गलाया जाता है ना। गलाने के बाद में उसे शोधित किया जाता है, उसे शुद्ध, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें अलग किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है? ये भट्टी में होती है, ठीक है। उस भट्टी को चौंका भट्टी कहते हैं। तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है, तब जाके इस्पात प्राप्त होता है जिससे कि कोई वस्तु बनाई जाती है, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हमें इस्पात की प्राप्ति हो जाती है तो वो इस्पात दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकेल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। इस्पात का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इससे एल्यूमिनियम, निकेल और तांबा के तार बनाए जाते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग किया जाता है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और विशाल भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्रों में, अब देखिए ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, किन किन चीज़ों के बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके केंद्रों के बारे में जानेंगे। तो देश में महत्वपूर्ण इस्पात केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ठीक है, ये इसके प्रमुख केंद्र हैं आदि सम्मिलित हैं। और यह मुख्यतः 4 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं, ठीक है बच्चों। ये जो हैं, जो ये केंद्र हैं, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये किन किन जगहों पर हैं? ये पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में हैं। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से लोहा इस्पात उद्योग हैं। तो देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि शॉर्ट में टिस्को कहा जाता है, ठीक है, टिस्को कहा जाता है। तो देखिए, आज़ादी से पहले के भारत में टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था। जब तक आज़ादी नहीं मिली थी हमें, तो ये निजी स्वामित्व में था, मतलब किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार था, टिस्को पर। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पर, ठीक है।
आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया और इसके साथ बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों में संगम के समीप साकची में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बच्चों, आपको इसका सन याद रखना है। टिस्को की शुरुआत कब की गई थी? 1907 में की गई थी। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर, ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है, जिसे कि टिस्को कहते हैं, तो ये कंपनी है जमशेदपुर में। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। साकची एक स्थान का नाम है। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी 1 और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। अब बच्चों, ये जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो कारखाने या उद्योग होते हैं, ये कहाँ लगाए जाते हैं? ये वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर कि पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पर कि बाजार की व्यवस्था हो, है ना। टिस्को को झरिया कोयला केंद्र में कोयला उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। मैंने अभी आपको बताया, देखो बाजार की उपलब्धि हुई और स्वर्णरेखा नदियों से इसे क्या मिला? पर्याप्त जल मिला। इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई। ठीक है बच्चों, अब ये जो उद्योग है ये सरकार के अधीन है। इस पर अब निजी स्वामित्व तो नहीं है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है इस पर, बल्कि सरकार के अंडर है ये। नंबर 3 हम जानेंगे इसमें पिट्सबर्ग के बारे में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग क्या है? ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। इस्पात नगर मतलब कि यहाँ पर लोहे का उद्योग है। पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं, जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है। अब जो पिट्सबर्ग है वो वहीं पर क्यों बनाया गया? ये जो उद्योग बसाया गया तो ये वहाँ क्यों बनाया गया? क्योंकि वहाँ पर कोयला उपलब्ध था, है ना। लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहों की खानों से प्राप्त है, वहाँ पर उसे लौह अयस्क भी आसानी से मिल रहा है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का रास्ता मार्ग है। नौ परिवहन मतलब जल परिवहन, समुद्र के द्वारा रास्ता, नाव के द्वारा, जहाज के द्वारा या बड़े बड़े क्रूज होते हैं उनके द्वारा जो नौ परिवहन का रास्ता है वो खान और पिट्सबर्ग के बीच में आसानी से है। ठीक है, इसीलिए पिट्सबर्ग को इस्पात नगर बसाया गया है। ग्रेट लेक से पीटरबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। यहाँ जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगहेला और एलेगनी नदियों से होती है। बच्चों, ये जो पिट्सबर्ग है, आप देखिए यहाँ पर पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? ओहियो, मोनोगहेला और एलेगनी, ये नदियों के नाम हैं। इन नदियों से यहाँ पर पानी मिलता है। यहाँ कोयला भी है, ठीक है, और यहाँ पर लौह अयस्क की खान भी है, लौह अयस्क की। और इसके अलावा खानों और पिट्सबर्ग के बीच में नौ परिवहन का सस्ता मार्ग भी है। तो कितनी सारी सुविधाएं हैं, इसीलिए पिट्सबर्ग को इस्पात नगर बनाया गया है। अब बच्चों, इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, वो आप सभी खुद से करेंगे। अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे की बनी 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। तो बच्चों, वस्तुएं आपको कौन सी बतानी है? जो कि लोहे से बनी है। लोहे से देखो, जैसे कि कुर्सी बनती है, आप सभी के घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी। कुर्सी है, चिमटा है ना, किचन में बहुत सारे सामान होते हैं। चिमटा है, बाल्टी है, मैं कुछ ही नाम लिखूंगी, बाकी आपको खुद से लिखने हैं। ठीक है, अलमारी है। अब आप इस तरह से सोचिए, मैंने 4 आइटम आपको बताए हैं, आपके घर में ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो कि लोहे से बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको 10 वस्तुओं के नाम खुद से लिखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, भारत में लौह अयस्क उद्योगों के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। आपको बताने हैं कुछ प्रमुख केंद्र जहां पर कि लौह अयस्क उद्योग स्थापित हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप इसमें से ही लिखेंगे, केंद्रों के नाम लिखने हैं। तो केंद्रों के नाम में आप लिखेंगे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर नंबर 1।
सिर्फ आपको उसमें केंद्रों के नाम बताने हैं और कुछ नहीं बताना है। तो ये केंद्रों के नाम हैं, ठीक है। प्रमुख केंद्रों के नाम पूछे गए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है, तो केंद्रों के नाम में आप ये सभी लिख देंगे। ये सभी भारत में लौह अयस्क उद्योग के प्रमुख केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ पर स्थापित है और क्यों है, ठीक है बच्चों। और क्यों है ये भी बताना है। तो ये कहाँ पर है, देखिए अभी हमने अपनी वर्कशीट में पढ़ा था, ये कहाँ पर है, जमशेदपुर देश में है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है, ये जमशेदपुर में है। और क्यों है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि देखिए यहाँ पर विशाल बाजार उपलब्ध हैं, ठीक है, विशाल बाजार उपलब्ध हैं। नदियों से, ये देखिए खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है, ठीक है। इसके अलावा लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी है, ठीक है बच्चों। ये जो जमशेदपुर है ये कोलकाता के निकट है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर देश में है। ये हमारा आंसर नंबर 2 चल रहा है अब, ठीक है। कहाँ पर है, जमशेदपुर देश में है। इसमें दूसरा पूछा है और क्यों, तो क्यों के कारण में आप लिखेंगे इसे स्थापित करने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट है। इसे पॉइंट डाल के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। पॉइंट डाल के नंबर 1 पर आप ये लिख देंगे, नंबर 2 पर लिखेंगे कि यहाँ पर विशाल बाजार उपलब्ध था, नंबर 3 पर आप लिखेंगे खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लिखेंगे आंसर नंबर 2। इसमें स्थान पूछा गया है तो जमशेदपुर देश, और क्यों है तो ये 3 कारण हो गए, इसलिए टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को को स्थापित किया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर 2 क्लियर हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित किए गए। तीसरा प्रश्न है, पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों स्थापित किए गए। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर आप ये पूरा ही लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात नगर, यहाँ से आप लिखेंगे ये है आंसर नंबर 3, ठीक है। 3, कई स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है, लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों में उपलब्ध होता है तथा इन खानों में पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का रास्ता भी मार्ग है, नौ परिवहन का सस्ता मार्ग है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा पूरा, ये पूरा आप आंसर नंबर 3 में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम, आंसर नंबर 3 है ये। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सही तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है। ये आंसर नंबर 3 लिखोगे, पूरा यहाँ से लिख दोगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है, तो बच्चों आप इसमें यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए वह उद्योग, ये नहीं लिखेंगे आप, वह उद्योग जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। इस उद्योग में निवेश में लगाए जाने वाले, ठीक है, प्रयोग होते हैं, यहाँ तक लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आप इसमें बताएंगे कि लोहा इस्पात उद्योग में इसका और क्या योगदान है। तो देखिए यहाँ से लिखोगे, ये पहली लाइन लिखोगे, आंसर नंबर 4 बता रही हूँ मैं आपको, आंसर नंबर 4। फिर इसके बाद इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, तार बनाए जाते हैं। बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और भवन निर्माण में आदि में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखोगे, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, एक लाइन ये वाली लिखेंगे आप आंसर नंबर 4 में, और इसके अलावा आप ये वाली लाइन पूरी लिखेंगे, ठीक है, आंसर नंबर 4, ठीक है बच्चों। ये वाली लाइन भी लिखना है सबसे पहले, उसके बाद ये लाइन लिखनी है। तो इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।
तो बच्चों अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना। और बेटा आंसर लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी पूरी वर्कशीट को ध्यान से सुना और समझा जाए। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।